अब देखो दिया दुख के नहीं दिया है, सारी जो है उनके समुदाय को, मुसलमानी समुदाय को खूब चाट चाट के उसको जो है चीखना करना पड़ा, तो ये दुख नहीं है। चलो मुसलमानों पे तो हम हंस गए और हम भी चाट रहे हैं उसी को। ये संसार किसके द्वारा पैदा है? देखो हमारे जो है मंडल के लोग हाल रटे धरे चाट उसी को रहे हैं। अगर ये पता चल जाए कि अविद्या जन्य है, ये संसार क्या है, तुम्हारा देह क्या है, तुम्हारा हमारा ये जो शरीर है ये कहाँ से पैदा हुआ है, बोलो। तुरंत तुम्हारा दिमाग जाएगा हमारे मैयो बाप से, है ना। और जरा प्रश्न करते जाओ, तुम्हारे मैयो बाप कहाँ से पैदा हुए? अपने मैयो बाप से, बाबा दादी से। बाबा दादी कहाँ से पैदा हुए? जरा बढ़ते जाओ, कहीं और छोर मिलेगा? कहीं और छोर नहीं मिलेगा। तो सच्चाई समझना नहीं चाहोगे, ये संसार बना कैसे, कहाँ से पैदा हो गया? और इसका प्रयोगात्मक रूप अगर साधना करना चाहो तो उस परमात्मा ने तुमको वो सारे के सारे उदाहरण दे दिए हैं तुम्हारे ही शरीर में, परंतु हम उधर झांक कर देखना ही नहीं चाहते। हम तो ये कहते हैं कि वो आते हैं स्वामी जी प्रत्यगात्मानंद जी, हाँ वो आते हैं युग पुरुष जी, वो आते हैं वकील साहब फलाने ढीके, जने क्या सुना जाते हमारी समझ में नहीं आता। जबकि सुनाते संत ये लोग हैं सच्चाई, और हम लोग भाग रहे हैं कहाँ? झूठ की तरफ। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही खाना, झूठ चबेना। ये ढोलक मजीरा में नचाए तुम्हें सुनाए, हाँ सब मिला मलूके खडंगाद वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वाद गद्धम सुपद्धम करोति मनुष्यन लग्नम गुरु रंद पद में तथा किम तथा किम तथा किम। ये कथाएं सुनना बेकार क्यों जा रही हैं? इसलिए जा रही हैं कि कथा कोई सुनाता ही नहीं है। जो वास्तविक कथा है उसका तो जो है अलग से जो है रख देते हैं, और जो मिश्रित कथाएं हैं उन्हीं को जो है गा बजा करके सुनाते रहते हैं। तो कल्याण कैसे होगा फिर बता दो भैया। तो उनकी मति तो मंद हो ही गई है, और उन्होंने श्रोताओं की मति भी मंद कर दी है। सुना सुना करके कथाएं, सुना सुना करके कथाएं व्यथाएं बढ़ा दी। सत्संग अब किसी को प्रिय नहीं रहा। एक हमारे रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, बिन सत्संग ना हरि कथा, ना शब्द लगाओ, बिन सत्संग ना हरि कथा। अब सत्य का संग करोगे तो हरि की कथा समझ में आएगी, और सत्य का संग नहीं करोगे तो अब संग किसका कर रहे हो? किसका संग कर रहे हो? असत्य का कि सत्य का? असत्य का भी नहीं कर पा रहे हो। हाँ समझना बड़ी टेढ़ी खीर है। असत्य का भी संग कर लोगे तो सत्संग से प्रेम हो जाएगा। किसका संग कर रहे हो? मिथ्या का। हाँ ये है देखो रट्टू तोता मिथ्या का संग कर रहे हो। ये संसार न सत्य है न असत्य है। कैसा है? मिथ्या है। मिथ्या किसको कहते हैं? जो है नहीं परंतु पूरा पूरा है लगता है। पूरा पूरा है लगता है। तुम कहो भले ही जो है नहीं, संसार है नहीं, फिर लगे किस में हो? संसार में लगे रहो सत्य। क्योंकि लग रहा है। तो ऐसे लगने का नाम क्या है? मिथ्या। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने जो है उद्घोष किया है कि सत्य वस्तु तो तुम्हारी आत्मा ही है और बाकी जगत मिथ्या है। जगत कैसा है? मिथ्या। मिथ्या है। और इस मिथ्या जगत में, इस जगत के उन्नति के लिए भागते फिरते रहना है। कोई समस्या हो तो सॉल्व कर लेना। जिनकी ब्याह की इच्छा नहीं है वो ब्याह कतई न करें।
बुरी नहीं मान जाना। जिनको अच्छा लगे वो ब्याह जरूर करें, ठीक है? क्यों? तो ये ऐसे लड्डू हैं शादी, जो नहीं खाता वो भी पछताता है, ना खाए थे। हाँ, वो जो खाता है वो भी पछताता है। अब वो सब होता क्यों है? क्योंकि हम सत्य कथा नहीं सुनते। नहीं तो शादी राम ने की, शादी कृष्ण ने की, शादी जनक ने की। तो ज्यादातर आपको ब्रह्मज्ञानी संत शादीशुदा मिलेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वैरागी संत नहीं होते, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। वैरागी भी होते हैं और गृहस्थ भी होते हैं, संत दोनों जगह होते हैं। लेकिन गृहस्थी का मार्ग जो है वो कठिन मार्ग है। हमारे युग पुरुष जी ने बताया था एक बार, हम आपको बता देते हैं। 2 मार्ग होते हैं। एक मार्ग होता है 6 लाइन, 6 लाइन देखा है? और एक मार्ग होता है 1 वे ट्रैफिक, केवल एक पगडंडी की रास्ता है। और कैसी पगडंडी? हाँ, जैसे अभी हम आ रहे थे ना, जब कार में से उतर के 2-1 लोग आप लोगों के पास चढ़ाए, वो रास्ता कैसा था? पगडंडी का था। हमारी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि डिग जाते तो गिर जाते। तो सन्यास क्या है? पगडंडी का रास्ता है। सन्यास मार्ग में चलने वाले को बहुत सजग रह के चलना पड़ता है। और हमारा आपका मार्ग जानते हो कैसा है? ये 6 लाइन है। यहाँ पर अगर तुम सावधान नहीं रहे तो मारे जाओगे, और सावधानी पूर्वक यदि चले गए तो मंजिल पा जाओगे, ठीक है? इसलिए इस 6 लाइन को अपनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सावधानी दोनों जगह परम आवश्यक है। यहाँ सावधान नहीं रहोगे तो नर्क में चले जाओगे, और वहाँ सावधान नहीं रहोगे तो खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा होता है। सन्यासी को जितना खतरा है उतना गृहस्थ को नहीं है। इसलिए सन्यासी सदैव गृहस्थों से दूर रहते हैं, और कोई कारण थोड़ी है। उनको गृहस्थी अच्छी नहीं लगती। चलो, ये दोनों ही विषय जो है अविद्याजन्य हैं। अब हम आपको जिस चीज़ बताना चाहते हैं वो आपकी साधना क्या है। भगवान ने आपको जो है दी हैं, साधना के उपाय दिए हैं और साधनाएं दी हैं। वो हैं आपकी बुद्धि की अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और नींद। ये तीनों में आप आते जाते हो कि नहीं? अच्छा, जरा सोच के बताना, जागृत अवस्था से और स्वप्न में और नींद में कौन जाता है? तुम्हारे इस पूरे शरीर संघात में कौन जाता है और कौन यहाँ रह जाता है? कुछ समझ में आता है? सोता जगता कौन है? सोना जगना किसका धर्म है? नहीं आता समझ में। आप ये कहते हो हम सोते हैं, कहते हो कि नहीं? तो उसी में अनुभव करो, कौन सोता है? ये वाला मिट्टी का धौंधा सोता है? नहीं हैं? अनुभव से बताना, नहीं फिर आगे बता नहीं पाओगे। सपने में कौन जाता है? देखो, जब तुम्हारी ज्ञानेंद्रियां जो 5 हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रियां सो जाती हैं तो तुम्हारा व्यवहार जगत छूट जाता है, केवल ज्ञानेंद्रियों के सो जाने से। अब इसी को साधना का रूप देना है। अब तुम कहाँ जाते हो? सपने में। तुम कहाँ जाते हो? सपने में। अच्छा, तुम का मतलब यहाँ किससे है? चेतन की चेतना सहित तुम्हारी अपनी बुद्धि, जिसका यहाँ जिक्र हो रहा था, हाँ, दक्ष की पुत्री। तो दक्ष की पुत्री तो ये बात समझ नहीं पाएगी, इसलिए दक्ष की पुत्री न बन करके हम किसकी? वासुदेव कृष्ण की पुत्री बने, तो ये बात समझ में आ जाएगी। जो बुद्धि निश्चय कर ले एक बार कि संसार में सुख और दुख नाम की कोई चीज है नहीं, केवल भास रहा है, तो वो बुद्धि फिर अपने अंतर्मुख होना जो है स्वीकार कर लेती है
और चलने लगती है भीतर की ओर, और इसी को कहते हैं अंतर्मुखता। तो बाहर से जब तुम भीतर जाओगे तो जो प्रक्रिया प्रकृति के द्वारा हो रही है वही सजग होकर के आपको देखना, आपको तो देखना भर है। तो इंद्रियां सो जाती हैं कि तुम सो जाते हो? ध्यान करो, इंद्रियां सो जाती हैं, तुम तो जागते रहते हो और एक नया संसार खड़ा कर लेते हो। अभी मैं तुम कह रहा हूं, अभी ब्रह्म नहीं कह रहा हूं, अभी ईश्वर नहीं कह रहा हूं, अभी मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। तुम कौन हो जो इस देह को छोड़कर अन्य देह को पकड़ लेते हो? गीता में इसका वर्णन दिया भगवान ने, देहो अस्मिन् यथा देहि कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, हाँ, तत्र धीरः न सोचति। धीर पुरुष इस मरने के बारे में सोच कर व्यथित नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि नौकरी तो नहीं छूटी, ट्रांसफर ही तो हुआ है। देहांतर का मतलब क्या है? बदली हो गई। हाँ, बदली हो गई। अब ये चोला छोड़ करके, हाँ हाँ, जैसे यही जगह पसंद है तो बदक के चोले में आए गए। लो, हैं तो वहीं, जाता नहीं है कोई दुनिया को छोड़ के, मिलते सब यहीं पर हैं, कपड़े बदल बदल के। ये वस्त्र हैं, शरीर और कुछ नहीं है। हमारे जो 3 शरीर हैं, अच्छा 3 शरीर हैं हमारे पास के 5 शरीर हैं। ये थोड़ा वेदांत बीच बीच में ले लेता हूँ, क्योंकि वेदांत का ही मैं स्टूडेंट रहा हूँ और वेदांत का ही मैं शिक्षक हूँ। बाकी दुनिया की बातों में हमें कुछ कम नॉलेज है, कुछ जानते मिलते नहीं। हम सच्ची बता रहे हैं, हम इतना भी नहीं जानते हैं कि रोटी कैसे बनाई जाती, कैसे खाई जाती। खाते समय कपड़े खराब कर लेता हूँ, इतना भी सहूर नहीं है। परंतु जिसका मैं मास्टर हूँ, जिसका मैं स्टूडेंट रहा हूँ, उसमें निपुण हो गया हूँ। तो बताओ कितने शरीर हैं आपके पास? आप एक ही शरीर को रोते रहते हो। स्थूल शरीर मर जाता है, मूड फटकते रहते हो। अरे ये तो मरा ही मराया है यार, इसके लिए क्या रोना? मरी मराई पुखिया से काहे नाता जोड़ा। हाँ, मरी मराई है ये। मरे मरण को ले चले, मर गए रोवन हार, तुलसी जा संसार में मरे पड़े हैं, सब मरे मराए घूम रहे हैं। कबीर जी ने तो कहा ये संसार मुर्दों का गांव है। तो विचार करो कितने शरीर हैं आपके पास? 3 शरीर हैं। इसका नाम स्थूल शरीर है। इसको छोड़कर जो स्वप्न में जाता है वो सूक्ष्म शरीर है। जो सपने को छोड़ करके और भीतर जो और नींद में चला जाता है वहाँ कारण शरीर है। ठीक है? तो ये कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इनको हमारे वेदांत जो है ग्रंथ ने 5 भागों में बांटा है। अन्नमय कोश स्थूल शरीर, मनोमय कोश विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश सूक्ष्म शरीर, और आनंदमय कोश का नाम है कारण शरीर। नींद में बताओ सिवाय आनंद के और कुछ है? जब आप सो जाते हो तो आनंद से रहते हो कि वहां दुख रहता है? आनंद ही आनंद है कि नहीं है? उसका नाम है कारण शरीर। तो इस प्रकार से हम अपने शरीरों की अदला बदली करते रहते हैं। जो अदला बदली करता रहता, बार बार आता है, बार बार जाता है, इसी का नाम है जीव। ये कौन है? जीव। तो जीव इन शरीरों का संबंधी नहीं है। इन शरीरों से उसका कोई संबंध नहीं है। अगर हो तो छोड़ता क्यों है? रोजाना छोड़ता है। रोज रोज मरते हो फिर भी मरने से डरते हो। कमाल देखो। अभी इसको छोड़ोगे स्वप्न में पहुंच जाओगे, स्वप्न को छोड़ोगे तो नींद में पहुंच जाओगे, फिर नींद में भी तुम ज़्यादा नहीं सोते हो, फिर वहाँ से जग के खड़े होकर के फिर आ जाते हो स्वप्न में या जागृत में। ये टहला टहली 24 घंटे हमारी चलती रहती है। ये जीव धर्म है। इसको क्या कहते हैं? जीव धर्म। अब इस जीव को
मिलना किससे है? परमात्मा से। तो परमात्मा से मिलने के लिए हमें सहयोग चाहिए, किसका? सतगुरु का। जब तक आपके जीवन में सतगुरु नहीं है तब तक आप इन्हीं देहों में भटकते रहेंगे, बल्कि इन देहों को भी पहचान नहीं पाएंगे, देह सहित संसार में ही भटकते रहेंगे। नहीं तो आप सत्संग सुनिए, इन गहरी बातों को जो है इन्हीं शास्त्रों की जो है सम्मति से सुनो और पहचानो, संसार में न सुख है न दुख है। ये सुख और दुख का जो डमरू बज रहा है ये बहुत बड़ा धोखा है। जी हाँ, इससे बड़ा कोई धोखा नहीं है। जो लोग कहते हैं कि संसार में सुख है, संसार में दुख है, और उसी सुख और दुख को ढूंढते रहते हैं। अब शिव जी का डमरू जो है बजाओ और सुनो। जब शिव जी का डमरू जो है बजेगा तब तुम्हारे भीतर की जो है जागृति होगी, और भीतर एक बार आप जाग गए ना तो इन सब शरीरों को अपनी बुद्धि से हटा देंगे। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये सब कुछ किसी का है दिया, देने वाले ने भी दिया, वो दिया इस शान से, मेरा है ये कहने वाला कह उठा अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला, मेरा मन भी तो किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा। ये साधना सबसे उत्तम साधना है भगवान से मिलने की। पहले बुद्धि के द्वारा निश्चय करो, जिसको तुम मैं मेरा समझते हो ये मैं मेरा नहीं है। क्योंकि ये मैं मेरा क्यों जो है प्रकट हो गया है? मेरी मति मंद हो गई है। क्यों रे मति मंद होके सतचित आनंद रूप, मिथ्या जड़ चेतन की ग्रंथि में भुलायो है। और सिंह हो करके बन करके क्या खर लादत लाद कपड़न की। ये कहानी सुनी है आपने? हैं, सबने नहीं सुनी होगी। एक खेत में जो है बाजरा काट रहे थे किसान लोग, उसमें बैठा हुआ था सिंह। तो क्या बातें कर रहे थे? जल्दी करो जल्दी करो, संध्या आने वाली है। और ये संध्या, हाँ, हमें जितना डर सिंह का भी नहीं है, किसान लोग कह रहे थे, जितना डर हमें लगता है संध्या से। तो सिंह ने समझा कि संध्या नाम की कोई इतनी बड़ी जो है विसूचिका है जो सिंह को भी खा जाती है। तो भयभीत हो गया। हाँ, सिंह बजाय हमला करने के और सिकुड़ गया अंदर ही अंदर। अब शाम हो गई, कुम्हार का गधा खो गया था। कुम्हार का कि धोबी का गधा खो गया था। ढूंढते ढूंढते वो आया, खरर वरर सुनाई दी बाजरा में, तो उसने अपनी लेज बांधने वाली वो गर्दन में फांस दी सिंह के। उसने समझा कि आ गई संध्या। हाँ, संध्या के डर से वो बंध गया। और बंधा ही नहीं गया, अंधेरे में धोबी ने कपड़ों की गठरिया उस पर लाद दी, और आगे आगे धोबी जा रहा, डोरे हुए, पीछे पीछे सिंह महाराज जा रहे हैं। इसी को जो है संतों ने कहा है कि सिंह, हाँ, बनकर के खर, सिंह क्या बन गया? गधा। बनकर के खर लादत लाद कपड़न की, वो जानो निज रूप तब सिंह ही कहायो है। और जब वो जान गया कि हम गधा नहीं है, को है सिंह हैं, तो जैसे ही डड़ी का तैसे ही जो है धोबी के अंडा सटक गए, भागते ही बना। फिर जानो निज रूप तब सिंह ही कहायो मृग, भ्रमवश कस्तूरी ढूंढ फिरो जंगल में, और ढूंढ ढूंढ हारो तब अपने में ही पायो है। सतगुर से लख लो तुम सतरूप अपने को, सतगुर से लख लो तुम सतरूप अपने को, तू ही तो जड़ चेतन की इस सृष्टि में समायो। तुम सिंह हो करके क्या बने घूम रहे हो? सोच लो, ये संसार लादना गधापना है। जितना लादते जाओगे ये उतना ही भार बढ़ता जाएगा।
इसलिए अपने को थोड़ा इस नशे का, अच्छा हम लोग समझते हैं शराब ही नशा करते हैं, लेकिन संत क्या कहते हैं? संत कहते हैं कि ये सारा जन समुदाय जो सत्य को नहीं पहचानने की कोशिश कर रहा है वो सब नशे में है, होश में नहीं है, बेहोश है। अब उन्होंने थोड़ी उच्च भाषा में कहा है इसलिए समझ में नहीं आती। कही तो यही बात है, या निशा सर्वभूता तस्याम जागृति संयम, कहा है कि नहीं? मोह निशा सब शोभन हारा, सब सो रहे हैं, सब मोह की रात्र में नशे में सो रहे हैं। तो उस होश को जो है संभालो। एक संत ने जो है बहुत अच्छा विवरण दिया है, आप लोग भी दोहराइएगा। अपना होश संभारो शरीर वाले, अपना होश संभारो शरीर वाले, ही अपना होश संभारो शरीर वाले, अपना होश संभालो शरीर वाले। अच्छा, आप शरीर हो कि शरीर वाले हो? लगता क्या है? हैं? लगा तो सही। हाँ, जैसे किसी ने बुलाया विजय सिंह भाई साहब, तो राजू बोलेंगे? को बोलेगा? अच्छा, विजय सिंह बोलेंगे तो विजय सिंह क्या समझ करके बोले हैं? शरीर है, देख लो। अपना होश संभारो शरीर वाले, अपना होश संभारो शरीर वाले। एक बार हमारे साथ एक घटना घटी। एक रिक्शा वाला चला जा रहा था, मैंने बुलाया उसको, ए रिक्शा। उसने नहीं सुनी, उसने सुनी ही नहीं। काहे को सुनेगा? वो रिक्शा हो तो सुने। बड़ा जो समझदार था वो, और मुझे क्रोध आ गया। हमने ए रिक्शा वाले, सोई वो चला आया। तो मैंने कहा पहले तूने नहीं सुना? बोला सुना तो महाराज मैंने खूब, लेकिन तुम पहले रिक्शा को बुला रहे थे। पहली भाषा आपकी क्या थी? ए रिक्शा। तो रिक्शा चला जाए, मैं क्यों जाऊं? दोबारा आपने क्या कहा? रिक्शा वाले। तो रिक्शा वाला तो हूं मैं, इसलिए रिक्शा सहित मैं चला आया। बड़ी अच्छी बात उसकी लगी। उस समय हमारे गुरुदेव हमको पढ़ाते थे, हमने उनसे ये जिक्र किया तो उन्होंने कहा ये तो कोई समझदार आदमी होगा जो इतनी बात समझता है। अब तुम बताओ, शरीर वाले हो कि शरीर हो? आज से शरीर नहीं बनना। अपना होश संभारो शरीर वाले, अपना होश संभारो शरीर वाले। अब शरीर वाले होगे तो होश में होगे, और शरीर ही होगे तो बेहोश होगे। तो क्या फिर उन्होंने संत ने कहा कि ना जानो जग को और ना जानो आपको, ना जानो जग को ना जानो आपको, ना जानो बेटा और ना जानो बाप को, ना जानो बेटा और ना जानो बाप को। इसका अर्थ समझ में आया? ये जगत हमारा लड़का है, ये हम ही ने जो है पैदा किया है जगत पूरा। ये जगत देखो, एक है संसार। अब ये थोड़ा शब्द की जो है भिन्नता करके समझाया जाता है, नहीं तो सब एक ही मसाला है। जिसको तुम जगत कहते हो वो तुम्हारा बनाया हुआ है, और जो संस्कृत संसार है वो ईश्वर का बनाया हुआ है। ये भेद कैसे समझ में आएगा? ईश्वर का बनाया हुआ कितना है और तुम्हारा बनाया हुआ कितना है? तो जो माया से रचित है वो तो ईश्वर का है। जैसे आकाश तुमने नहीं बनाया, धरती तुमने नहीं बनाई है, पानी तुमने नहीं बनाया, ये सब किसने बनाया है? ईश्वर ने। ये सब ईश्वर ने बनाया है। लेकिन इस जमीन को अपना किसने बनाया है? 10 बीघा हमारी जमीन है, ये किसने बनाई? 4 कोठी हुई। हाँ, इनकी 4 कोठी हैं, ये किसने बनाई?
ठीक है। पति पत्नी किसने बनाए? स्त्री पुरुष तो ईश्वर ने बनाए हैं, पति पत्नी ये हमने बनाए हैं, धर्म से बनाए हैं, अधर्म से नहीं बनाए, लेकिन बनाए तो हम ही ने हैं। तो हमारी बनाई हुई दुनिया अलग है, ईश्वर की बनाई हुई दुनिया अलग है। ईश्वर की बनाई हुई दुनिया हमें कोई जो है दुख देती है न सुख देती है। हमारी अपनी बनाई हुई दुनिया से ही हम सुखी दुखी हो रहे हैं। अपना होश संभारो शरीर वाले अपना, संभारो शरीर वाले अपना, ना जानो जग को और ना जानो आपको, ना जानो जग को ना जानो आपको, ना जानो बेटा और ना जानो बाप को, ना जानो बेटा और ना जानो बाप को, 84 घूमा करते हो पाप को, 84 घूमा करते हो पाप को, सुख दुख नित सहोत्र ताप को, सुख दुख पाप को, अपनो कर्म बिगाड़ो शरीर वाले अपना, अपना होश संभारो शरीर वाले अपना, अपना होश संभारो शरीर वाले अपना, ना हम हाथ पाँव ना हम तन है। ना हम हाथ पाँव ना हम तन है। अच्छा देखो, कांटा चुभ जाए आपके, कांटा चुभ जाए तो दर्द किसको होता है? शरीर को, हमें नहीं होता। जरा ध्यान दे, कांटा कहाँ लगा है? पाँव में लगा है। और आंसू कहाँ आ रहे हैं? ये कैसे आ गए? कैसे आ गए? समझ रहे हो कुछ बात को? चलो हम उदाहरण से समझाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो खड़ा हुआ है मकान, ये मकान किसका है और क्या क्या इसमें है? इनके अंगों का क्या नाम है? खम्मा खड़े हैं ना, मकान में ही है। छत कहाँ है? मकान है। और दीवार कहाँ है? और जंगला कहाँ है? मकान है। ईंटें कहाँ है? मकान है। तो मकान कहाँ है? ढूंढे नहीं मिलेगा। कहाँ है मकान? अब इन सब को नहीं, देखो बहुत रहस्य वाली बात है। अब इस मकान को यदि आप ढूंढना चाहोगे तो न ईंटा मिलेगी, न खम्मा मिलेंगे, न जंगला मिलेंगे, एक ही चीज मिलेगी, उसका नाम क्या है? मिट्टी। हाँ, ये देखो उस्ताद हाल बता दे। ठीक ऐसे ही तुम अपने अंगों को देखना तो चालू करो, तुम्हारे अंग भंग हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, तुम अकेले खड़े मिलोगे, तुम्हारे अलावा कहीं कुछ है नहीं। काहे मरने से डरते हो? काहे सुखी दुखी होते हो? क्यों? क्योंकि हमें अपना पता नहीं है। नहीं। ना तुम हाथ पाओ ना तुम तन हो, ना तुम हाथ पाओ ना तुम तन हो, ना हम बुद्धि और ना हम मन है, ना हम बुद्धि और ना हम मन है, चित जल पावक ना गगन पवन है, पंच तत्व में मेरा भुवन है, पंच तत्व में मेरा भुवन है, अपना ध्यान संभारो शरीर वाले अपना, अपना ध्यान संभालो शरीर वाले अपना, अपना ध्यान संभारो शरीर वाले अपना, अपना ध्यान संभालो शरीर वाले अपना, जैसे रज्जु में सर्प दिखावे, जैसे रज्जु में सर्प दिखावे, मृग तृष्णा में जल दर्शावे, मृग तृष्णा में जल
दर्शावे, जैसे सीपी में चांदी न पावे, जैसे सीपी में चांदी न पावे, तैसे ही ढूंढ में भूत दिखावे, तैसे ही ढूंढ में भूत दिखावे। हिय की आँख उघारो शरीर वाले, आँख उघारो शरीर वाले, अपना होश संभारो शरीर वाले, अपना अपना होश संवारो शरीर वाले, अपना होश संभारो शरीर वाले, अपना अपना होश संवारो शरीर वाले, अपना। दूध में घृते और स्वर में राग है। दूध में घृत और स्वर में राग। अच्छा एक बात बताएं, माताएं बताएं, 1 घंटा हो चुका शुरू। हो गया तो एक लाइन और रह गई। माताएं बताएं, दूध में घी दिखाई देता है पहले से? नहीं। है? अच्छा होता है कि नहीं? जैसे भैंस का 1 किलो दूध आपको दे दिया जाए तो आप तुरंत बता दोगे कि नहीं कि इसमें घी कितना निकला है? होता तो है उसमें। तो जैसे दूध में घृत होता है ना, ऐसे ही तुम्हारे इस शरीर में परमात्मा छिपा बैठा है। तो घृत कैसे निकालती हो? माथे के खाली माथे के? बहुत कुछ करना पड़ता है। दूध को जमाना सबसे पहले दूध को तपाना पड़ता है। जमाना पड़ता। ये तपाना क्या है शरीर का? तपस्या, कौन सी तपस्या? तपस्या शारीरिक देख लो हैं? तुम तो अपने मनोमुखी कहोगे मोड़न के ब्याह कर ले, बड़ा हमने तपस्या कर। तपस्या रही। हाँ अपने एक मोड़ी ब्याह ली, तपस्या कर। ये तपस्या अवश्य नहीं है माताओं पुरुषों, इसको तपस्या नहीं कहते हैं। अपनी ही आत्मा को ढूंढने में जो तुमने जो है पुरुषार्थ किया है वो है तपस्या, उसका नाम तपस्या है। तो उस तप के द्वारा ये घृत मिल जाएगा। ठीक है, तो दूध में घृत और स्वर में राग है। 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 तिल में तेल और बसन में ताग है। तिल में तेल और बसन में राग है। तिल में तेल हो बसन में ताग है। ताग माने धागा। तिल में तेल बसन में ताग है। बीज में वृक्ष और लकड़ी में आग है। बीज में वृक्ष और लकड़ी में आग है। ऐसे ही प्रभु रहा सब में पाग है। ऐसे ही प्रभु रहा सब में पाग है। ऐसो ही जगत पसारो शरीर वाले अपना। ऐसे ही जगत पसारो शरीर वाले अपना। अपना होश संभारो शरीर वाले अपना। अपना होश संभारो शरीर वाले अपना। सब में हो और सबसे न्यारे। सब में हो और सबसे न्यारे। अच्छा खूब जो है सोच सोच के बताइयो, कान में आप हो कि नहीं है? आपकी मौजूदगी कान में है कि नहीं? जैसे आप सो जाओ तो कान सुन लेगा, नाक सूंघ लेगी। आप सो रहे हो गहरी नींद में, मैंने देखा है, आपने देखा हो चाहे ना देखा हो। कमरियतिया जब लौटते हैं ना कांवर भर के और सो जाते हैं, फिर उनकी जीभ में रबड़ी रख दो, कोई स्वाद नहीं, है ना? तो सर्वत्र अपने अंगों में आप मौजूद हो कि नहीं? तो देखो अंग नहीं रहेंगे, आप फिर भी रहोगे। तो आपकी मौजूदगी मायने रखती है कि शरीर मायने रखता है? हाँ, बस यही तो हमें पता लगाना है। हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, परंतु हम तो इस शरीर से भी पृथक होते हुए शरीर में रह लेते हैं। सब में रहें और सबसे न्यारे। सब में रहें और सबसे न्यारे।
दृष्टा दृश्य सभी है पसारा, दृष्टा दृश्य सभी है पसारा, दृष्टा आप और दृश्य संसारा, दृष्टा और दृश्य संसारा, कोई न यहाँ पर भोगनहारा। कोई न यहाँ पर भोगनहारा। जानते हो संत लोग कितने सजग रहते हैं? आपको लगता होगा कि हमने प्रेम से जो है एक रोटी का निवेदन किया तो हमने ले लिया, तो आज हमने ज़्यादा खवा दिया वकील साहब को। लगता है ऐसा? हमें लगता है हम किसी को कराते हैं भोजन, तो लगता है कि नहीं? अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है, भूख किसको लगती है? तुम्हें कि प्राणों को? प्राणों को। तुम यार रटे रटाए बैठे, तुम ना बोला करो। जो लोग मेरा प्रवचन डेली सुनते हैं वो इतने परफेक्ट हो गए वेदांत बोलने में, हाँ फटाफट जवाब देते हैं, ठीक है, लेकिन गहरे प्रश्न ये भी नहीं उत्तर दे पाएंगे। तो उन लोगों से पूछ रहे हैं, उन्हें जवाब देने दो। प्राणों का धर्म है भूख प्यास, पानी की प्यास, रोटी की भूख प्राणों को रहती है। और हम भोजन लेते समय, जल लेते समय अगर सजग रहें तो हमें वो प्राण से अपनी स्थिति अलग नजर आएगी कि नहीं आएगी? इसी को साधना कहते हैं। कहते हैं खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए, बातचीत करते हुए हम ये जाने कि हम कौन हैं और ये प्रपंच क्या है। इसी का नाम तो साधना है, ठीक है। तो कोई न किसी का भोगनहारा, कोई न किसी का भोगनहारा, मणि राम का नाटक सारा, मणि राम का नाटक सारा, गुरु चरणन चित जारो शरीर वाले अपना, गुरु चरणन चित जारो शरीर वाले अपना, अपना होश संहारो शरीर वाले अपना, अपना होश संभारो शरीर वाले अपना। तो सत्संग केवल इसीलिए करना चाहिए कि हमारी बेहोशी, जैसे शराब पीने वाले को क्या चीज़ खिला दो तो नशा कम हो जाता है? खटाई। और भांग वाले को मिठाई नहीं, मिठाई से बढ़ता होगा खटाई खटाई खटाई। खटाई। चलो, मेरा कहने का मतलब है जैसे दुनिया के तमाम व्यसन दूर करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है, आपको वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना। आपको दुनिया छोड़ने के लिए केवल सत्संग रूपी खटाई इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है। सत्संग करते रहो। हमें लगता है कि हमारे जैसे बुद्धू का कल्याण हुआ है तो आप लोगों का भी होके ही रहेगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।